हेलो बच्चों, मेरा नाम रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं प्रमेय 6.4 को। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स में हमने प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.3 तक हमने खत्म कर दिया और आज मैं लेकर आया हूँ प्रमेय 6.4 को। तो देखिए प्रमेय 6.4 जो है ना, इसको बोलते हैं एस सिमिलैरिटी थ्योरम। देखिए एस सिमिलैरिटी थ्योरम, इस थ्योरम को बनाने में मतलब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता, मतलब इसको प्रूफ नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होते हैं। तो आज इसी दिक्कत को हम लोग इसको सॉल्व, तो देखिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, लेकिन इसको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत अच्छा और बहुत छोटा सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कहाँ पर मैं नया यहाँ पर डाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए, इसका आखिर नाम क्या बोले मैंने, इसका नाम मैंने आपको बताया एस सिमिलैरिटी थ्योरम। ठीक है, एस समरूपता प्रमेय, ये इसका दूसरा नाम हुआ। हाँ, तो इसका हम लोग क्या लिखा है, इसका स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या इसमें प्रूफ करने को बोला जाता है, कह रहा कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा है। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसका निरूपित कर देते हैं ए बी सी। एक और त्रिभुज ले लेते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इसका बड़ा बनाने का कारण भी है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ। ठीक है, तो हमने ले ली दो त्रिभुज। बोला कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा है, मान लीजिए इसका त्रिभुज का भुजा ए बी और ए सी को ले लेते। ठीक है, और बी सी को भी ले लीजिए। तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती है। इस त्रिभुज का भुजाओं के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या, देखिए गिवन में बोल रहा है, इसका मतलब हुआ गिवन में ये बोल क्या रहा है कि ये ए बी का जो भुजा का समानुपाती होगा दूसरा त्रिभुज का डी भुजा, यानी ए बी बटा डी। फिर ये जो होगा ना बराबर होगा बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ इस भुजा का समानुपाती होगा। ये ए सी बटा डी एफ, यानी जो ए सी भुजा होगा वो डी एफ, इस त्रिभुज का डी एफ भुजा को वो समानुपाती होगा। ये मेरा गिवन में ले लिया है। ठीक है बच्चों, आप देखिए तो क्या क्या रहा है प्रूफ करने, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, इसका संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण यानी एंगल ए जो होगा ना वो बराबर होगा इस त्रिभुज का एंगल डी का, फिर एंगल बी जो बराबर होगा ना उसका एंगल ई का, फिर एंगल सी जो होगा ना वो उस त्रिभुज का एंगल एफ के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करने में बोला है। और साथ ही साथ क्या बोला है कि और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और लास्ट में आपको यानी जब ये तीनों आप बराबर करके दिखा देंगे तो लास्ट में लिख दीजिए कि इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी ए बी सी आपको समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज डी ई एफ का। ये आप जब आप तीनों कोण को बराबर दिखा देंगे है ना, तो उसका दोनों त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मकसद क्या, इन तीनों कोणों को समानुपाती मतलब बराबर दिखाना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका कुछ रचना करते हैं, रचना कंस्ट्रक्शन। देखिए रचना में ध्यान से देखिए, तो रचना क्या करते हैं, हम ए बी बराबर यहाँ पर एक पॉइंट नाप लेते हैं। जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक डी पी नाप लिए। ठीक है, और जितना बड़ा ए सी है उतना बड़ा यहाँ से डी से क्यू नाप लिए। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या नापे, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। जितना बड़ा ए सी है उतना बड़ा हम लोग डी क्यू खींचिए। ठीक है, खींचा और क्या किया हम लोग ए से लेकर तो मतलब पी से लेकर क्यू को मिला दिए, फिर पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। चलिए इतना हो गया। अब इसका प्रूफ प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण। अब असली इसको हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग दो त्रिभुज में काम लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जो गिवन में दिया है ना इसको समीकरण 1 मान लीजिए। हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है बच्चों, हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। जो हम गिवन दिया उसको ले लेते हैं, गिवन में हम दो को ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला ए बी वाला को ले लेते हैं और ए सी वाला को ले लेते हैं, यानी ए बी बटा डी ई
बराबर मेरा क्या है ए सी बटा डी एफ। और ये कहाँ से लिखे हम लोग, बाय गिवन, हमको गिवन में पता है, ठीक है, हमको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ से लिए, गिवन से लिए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए बी के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, डी पी लिख देंगे, और ए सी के जगह में क्या लिख देंगे, डी क्यू लिख देंगे। डी पी बटा डी ई बराबर में डी क्यू बटा डी एफ। अब ये कहाँ से लिखे, रचना से, यानी बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से लिखे। अब इसको एक बार पलट देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे, इसको पलट दीजिए तो एक बार, ये हो गया डी ई बटा डी पी बराबर हो जाएगा डी एफ, ऊपर चल जाएगा बटा डी क्यू। चलिए इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, देखिए डी ई बटा डी पी, डी ई देखिए डी बड़ा वाला और बटा डी पी ये छोटा वाला, और डी एफ ये बड़ा वाला बटा डी क्यू ये छोटा वाला। अब हमको क्या करना है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एक एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी डी ई बटा डी पी में एक माइनस कर देते हैं, इधर भी डी एफ बटा डी क्यू में एक माइनस कर देते हैं। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिटा लेंगे और आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, प्रूफ करना किलो को बराबर करना, ठीक है, तो हम कहाँ मिलाएंगे, हम लोग क्वेश्चन ऊपर मिटा देंगे, देखिए किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, तो इधर माइनस कर देते हैं। तो जैसा कि इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लेंगे डीपी और 1 का, तो हो जाएगा डीपी, और यहाँ ऊपर में हो जाएगा डीई माइनस हो जाएगा डीपी, इधर भी हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो डी क्यू, ये हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू। ये सब इम्प्लाई से साइन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिए, डीई में डीपी को माइनस कर दीजिए, डीई में बड़ा वाला ऑटो में डीपी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, पी से लेकर ई, यानी पीई बटा डीपी। चलिए फिर डी एफ में डी क्यू को माइनस कीजिए, यानी ये बड़ा वाला ऑटो में ये छोटा वाला को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, यानी क्यू एफ बटा डी क्यू। चलिए फिर इसको पलट दीजिए, इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा पी, पलट देने पर ये हो जाएगा डी पी बटा हो गया पीई, फिर बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा हो गया डी एफ। अब ध्यान दीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर नजर दौड़ाइए, डी पी इतना हो गया बटा पी बटा ये बटा ये, यानी ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा, डी क्यू ये टुकड़ा बटा डी एफ आ गया ना, डी क्यू बटा एक मिनट, डी क्यू बटा क्यू एफ है ना, नीचे में क्यू एफ ध्यान दीजिए, क्यू एफ है, देखिए डी क्यू बटा क्यू एफ, यानी ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा। तब फिर बोलिए इस तरह रहता तो थेल्स प्रमेय के क्या बिलोंग से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला भुजा इस भुजा के क्या होता है, पैरेलल होता है, यस, डी क्यू समांतर हो जाएगा क्या, ई एफ, ठीक है, इसलिए डी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा। कहाँ से लिखे जानते हैं ना, जब ये भुजा समानुपाती होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वाला रेखा इस भुजा के क्या होता है, हाँ समानुपात पैरेलल होता है, समांतर होता है। ये कहाँ से लिखते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब जब भी इस तरह से समांतर रहता है तो ये वाला जितना कोण बनता है ये वाला भी उतना ही कोण बनता है, ये वाला जितना कोण बनता है उतना ही ये वाला भी कोण बनता है, यानी एंगल P बराबर एंगल E, फिर एंगल Q बराबर एंगल F। कहाँ से लिखे ना, संगत कोण, कहाँ से लिखे ना, संगत कोण। चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग, अब दो त्रिभुज में हम लोग काम लेंगे, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ABC, या फिर हम लोग त्रिभुज ABC को बाद में काम करेंगे, पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी छोटा वाला ऑटो और बड़ा वाला ऑटो में काम करते हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं। तो गिवन की जरूरत पड़ेगा मेरा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू को मिटा देते हैं, और इधर नीचे तब सब तो हो ही गया है तो नीचे हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है। हमको इसका जरूरत है खाली, इधर तो कुछ जरूरत नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार प्रमाण में, हाँ प्रमाण का भी जरूरत है, सॉरी रचना का, तो हम लोग प्रमाण को मिटा देते हैं। चलिए देखिए हम लोग ये वाला छोटा वाला ऑटो और ये बड़ा वाला ऑटो में काम करते हैं, यानी त्रिभुज, अब
ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में ध्यान दीजिए। तो दोनों त्रिभुज में क्या काम किया हम लोग, एंगल P बराबर एंगल E, फिर एंगल Q बराबर एंगल F। ये कहाँ से लिखे, यहाँ से संगत कोण जहाँ पर लिखे थे वहां से। तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए ए समरूपता से ए समरूपता से क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF का, समरूप हो गया। अब बोले समरूप त्रिभुज का संगत क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है ना। समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती होता है क्या, नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए इसका संगत भुजा क्या DP बटा किसका आ जाएगा, इसका बड़ा वाला का संगत भुजा क्या आ जाएगा DE, फिर इसका PQ बटा इसका बड़ा वाला EF, इस छोटा के लिए DQ, इस बड़ा वाला के लिए DF कहाँ से लिखे ना, बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत भाग में उसका भुजा भी आता है, कोण भी आता है। चलिए ये हो गया। अब इसको एक बार पलटा देते हैं, ठीक है। क्या फिर इसको नहीं पलटाएंगे हम लोग, रचना में देखिए AB की जगह में DP लिखे थे, तो DP की जगह में AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो DP की जगह में लिख देते AB बटा DE बराबर PQ की जगह में क्या लिख देंगे, PQ ही रहने दीजिए बटा EF, DQ की जगह में AC लिख देते हैं बटा DF। कहाँ से लिखे ना, रचना से। आप ध्यान दीजिए रचना में बाय कंस्ट्रक्शन में है ना, AB की जगह में कौन है DP है, और AC की जगह में कौन है DQ, तो चेंज कर दिया हम लोग। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में थोड़ा दिमाग दौड़ाइए तो कुछ मिल रहा है। AB बटा DE, AB बटा DE, AC बटा DF, AC बटा DF, लेकिन को क्या नहीं मिल रहा है, BC बटा EF और PQ बटा EF, लेकिन नीचे वाला मिल रहा है EF, नीचे वाला EF, यानी मिल कौन वाला मिल रहा है BC और PQ। तो दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, सब तो बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देखिए किस तरह से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ऊपर में तो किसी का काम नहीं है, ठीक है। ये वाला का काम, ये वाला इसका काम, ठीक है। देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, तो फिर आप लोग उल्टा पुल्टा उतार लेंगे। देखिए हम लोग त्रिभुज काम बोल रहे हैं, हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करते हैं, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना किए। तुलना करने पर AB बटा DA कट गया, AC बटा DF कट गया, तो बचा कौन, BC बराबर BC बटा EF, और उधर कौन बचा है PQ बटा EF। ये EF और EF कट गया, तो बचा कौन BC बराबर PQ। अब देखिए हम लोग रचना मिली है AB बटा DP, और मतलब AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये दो रचना से हमको भुजा मिला हुआ है, और एक भुजा हम लोग बराबर कर दी, यानी इस त्रिभुज को दो भुजा हम रचना से बराबर किए, AB बराबर DP और AC बराबर DQ, और एक भुजा यानी BC बराबर PQ अभी हम लोग कहाँ से प्रूव किए, समीकरण 3 से प्रूव किए, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब इस त्रिभुज और इस छोटा वाला में काम करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम दिखा देंगे, ठीक है, सर्वांशम दिखा देंगे। तो चलिए दिखाते हैं, कहाँ पर सर्वांशम दिखा देते हैं, तो कहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, चलिए इधर लिख देते हैं, कभी मान लेते हैं ये सब की जरूरत पड़ेगा तो। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, देखिए इस तरह से साधारण तरीका से बनाते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए AB बटा AB जो है ना वो बराबर है DP का, और AC जो है ना वो बराबर है आपका DQ का, तो और BC जो है ना वो बराबर है आपका PQ का, ठीक है। तो इतना दोनों हम लोग लिखे बाय कंस्ट्रक्शन रचना से, और ये वाला लिखे हम लोग समीकरण 3 से, हो गया।
अब तीनों भुजा देखिए बराबर है, तो इसमें कौन सा हम लोग सर्वांग समता लगाएंगे, एस 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 सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम का साइन इस तरह से होता है, त्रिभुज डीपीक्यू सर्वांगसम हो गया। अब बोलिए सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, बराबर होगा, जैसी बात है, यानी ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई नहीं एंगल पी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में काम हुआ है, तो ए बराबर डी लिख देते हैं, बी बराबर पी और सी बराबर क्यू हो गया। अब देखिए, अभी देखिए ये वाला हम लोग निकाल के रखे थे, बोले थे ना इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए नहीं मिटाए। ई के जगह में कौन है पी, या फिर पी के जगह में कौन है ई, पी के जगह में लिख देंगे ई, और क्यू के जगह में कौन है एफ, देखिए क्यू के जगह में कौन है एफ। अब जाएंगे तो आप इसको ध्यान में नहीं दीजिए, ठीक है, ये वाला बीच वाला को छोड़ दीजिए, ए बराबर डी, ए बराबर डी, ठीक है। फिर देखिए इसको अभी ध्यान में नहीं दीजिए, ठीक है, इसको मिटा करके रख दीजिए, बी बराबर ई, बी बराबर ई, और देखिए सी बराबर एफ, सी बराबर एफ आ गया। देखिए यही वाला तो प्रूफ करने नहीं बोला था, प्रूफ करने ए बराबर डी, ए बराबर डी, बी बराबर सी, बी बराबर ई आ गया ना, उल्टा पुल्टा है तो हम लोग लिख दिए, यहाँ पर बी बराबर ई था, उल्टा पुल्टा लिख दिए, हाँ, और सी बराबर फिर देखिए सी बराबर एफ, सी बराबर एफ, देखिए सी बराबर एफ आगे देखिए जो प्रूफ करने बोला था हम लोग ला दिए, बहुत आसान तरीके से, थोड़ा सा आपको खाली स्टेप को याद रखना कि कहाँ कहाँ किसका किसका हम लोग काम की, ठीक है, बस इस तरह से हम लोग क्या लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ का, यानी ये वाला त्रिभुज तो गोटागुटी, ये बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप आ गया, सिद्ध कर दिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ, प्रूफ। इसको आप साफ सुथरा अपना कॉपी में पढ़ाइएगा, ज़्यादा नहीं, 2 पेज का काम है, ठीक है, 2 पेज में हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को क्या करना है, शेयर करना है। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और इस तरह का थ्योरम को जो हार्ड है उसको आपको काफ़ी सरल तरीके से आपको बनाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो बस अभी इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।